क्या बानो की मौत के पीछे वाकई सिराब लाला का हाथ है? क्या अपनी ही बहन को रास्ते से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिराब निकलेगा? और क्या मरने से पहले बानो असल मुजरिम का नाम लेने में कामयाब हो पाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जंजीरें ड्रामे की आने वाली किस्त इंतहाई धमाकेदार और चौंका देने वाली होने वाली है। बानो की पुरअसरार गुमशुदगी और इसकी मौत के गिर्द घूमने वाले राज अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बानो के साथ क्या होने वाला है और वो कौन शख्स है जिस पर सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है। आज की किस्त में सिराब का रवैया कई सवालात को जन्म देता हुआ नजर आता है। जिस तरह वो अपनी सजी संवरी बीवी की तरफ देखने से भी गुरेज करता है, नजरें चुराता है और अचानक एक फूल कान आने पर जल्दी से वहां से निकल जाता है, इसने नाजरीन के जहन में बेशुमार खदशात पैदा कर दिए हैं। इसके अलावा जिस अंदाज में इसको अपने बेटे सरदार उमर दराज कह कर पुकारा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसकी तमाम तवज्जो और ख्वाहिश सिर्फ सरदारी हासिल करने पर मरकूज है। दूसरी तरफ बानो बहुत सी हकीकतों से वाकिफ हो चुकी है। इसे अंदाजा हो जाता है कि सरबलंद की जहनी परेशानी, डिप्रेशन और मुसलसल अद्वियात खाने की सबसे बड़ी वजह यही सरदारी का बोझ है। बानो अपने शोहर की हालत देखकर सख्त परेशान हो जाती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब छोड़कर शहर चला जाए ताकि एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर सके। बानो सरबलंद से कहती है कि सरदारी इसके लिए नहीं बनी, वो इस जिम्मेदारी के लिए मुनासिब नहीं है और ना ही ये जिंदगी से सुकून दे रही है। बानो इसे समझाती है कि शराब लाला पहले ही बहुत कुछ संभालता आया है और अब भी संभाल लेगा, लेकिन सरबलंद इसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। सरबलंद का कहना होता है कि वो अपने भाई मुदस्सर के कातलों तक पहुंचे बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। वो इस जंग को थोड़ा छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। यही बात बानो को मजीद परेशान कर देती है कि शोहर की नाराजगी और हालात की संगीनी देखकर वो नाराज होकर कमरे से बाहर आ जाती है। इसी दौरान बानो को एक बार बाहर किसी की आहट महसूस होती है। ये वही पुरस्कार बातें होती हैं जो इसे कई दिनों से खौफजदा कर रही होती हैं, लेकिन इस मर्तबा बानो फैसला कर लेती है कि वो इस रात से पर्दा उठाकर रहेगी। बानो आहिस्ता आहिस्ता इन आवाज़ों का पीछा करते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच जाती है। वहां एक बंद कमरे से अजीब सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही होती है। बानो हिम्मत करती है और जोर से दरवाज़ा खोल देती है और नाजरीन, मेरा ख्याल है कि यहाँ वो मंजर सामने आएगा जिसकी कोई तवक्का भी नहीं कर सकता। मुमकिन है बानो अपने साथ हिफाजती तौर पर गन भी लेकर गई हो ताकि अगर कोई अजनबी शख्स हो तो इसे पकड़ सके, लेकिन मुझे लगता है कमरे के अंदर मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद शराब लाला होगा। इसके साथ वही मुलाजमा भी होगी जिस पर शुरू से ही शक किया जा रहा है। यही वो लम्हा होगा जब बानो के सामने अपने भाई की असल हकीकत आ जाएगी और इसे मालूम हो जाएगा कि शराब सिर्फ सरदारी के लिए हर हद पार करने को तैयार है। इसके कई राज इसी मुलाजमा के जरिए छुपाए जा रहे हैं। बानो के लिए ये सच नाकाबिले यकीन होगा। वो कभी सोच भी नहीं सकेगी कि जिस भाई पर वो इतना एतमाद करती थी वही इतना बड़ा राज अपने दिल में छुपाए बैठा हुआ है। लेकिन शराब भी जानता होगा कि अगर बानो ने यह हकीकत किसी को बता दी तो इसके बरसों की मेहनत, साजिशें और सरदारी के ख्वाब सब खत्म हो जाएंगे। यही वजह है कि वो एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि बानो की गुमशुदगी के पीछे भी शराब का ही हाथ होगा। वो अपनी बहन को रास्ते से हटवा देगा ताकि सच कभी सामने ना आ सके। अगले दिन जब बानो अपने कमरे में मौजूद नहीं होगी तो पूरी हवेली में हलचल मच जाएगी। हर तरफ बानो को तलाश किया जाएगा। बीबी जान सख्त परेशान हो जाएंगी जबकि सरबुलंद भी बेहद फिक्रमंद नजर आएगा। इसी दौरान वो मशकूक मुलाजमा सबके सामने ये बात उठाएगी कि शायद बानो हवेली से बाहर चली गई हो। इसकी ये बात सुनकर बीबी जान हैरान हो जाएंगी कि बानो बगैर किसी को बताए कहीं नहीं जा सकती। सरबुलंद भी बताएगा कि इसके पास रात बानो आई थी और बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन इसके बाद अचानक कहाँ चली गई इसको कुछ मालूम नहीं। इधर सराब जो है मौका का फायदा उठाते हुए सारा इल्जाम रबिया पर डालना शुरू कर देगा और कहेगा जब से ये नामहरम लड़की हवेली में आई है तब से मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रबिया ये सुनकर टूट जाएगी क्योंकि बानो ही वो वाहिद शख्स थी जो इसकी सच्ची दोस्त बन गई थी। रबिया खुद बानो के लिए परेशान होगी, लेकिन हवेली वाले उल्टा इसे ही कसूरवार ठहराने लगेंगे। बानो की भाभी भी ये रबिया के पास आकर इसे सख्त बातें सुनाएगी और इसे कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से राब अपने ऊपर से शक हटाने के लिए एक नया ड्रामा रचाएगा कि पूरे गांव को जमा करेगा और सबके सामने अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होने की दिखावा करेगा। वो चीख चीख कर कहेगा कि लोगों को हुक्म देगा कि बानो को तलाश किया जाए और अगर इसे कुछ हुआ तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हकीकत में सिराब खान जो खुद एक पहाड़ी की तरफ जाएगा जहाँ इसका आदमी पहले से मौजूद होगा और वो आदमी आके सराब को बताएगा कि जो काम इसे दिया गया था वो मुकम्मल हो चुका है। इस आदमी के जाने के बाद सराब अकेला खड़ा होकर चीखेगा और रोएगा कि अंदर अंदर टूटा हुआ नजर आएगा कि इसकी बहन को रास्ते से हटाने के लिए कीमत अदा करनी पड़ी है।
वहीं पर नाजरीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।